नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं, आप हैं, हमारा शहर मंदसौर है और वही लॉकडाउन का आलम है। लॉकडाउन चलते हुए 60 दिन से ऊपर हो चुका है और अब धीरे धीरे मंदसौर वासियों को थोड़ी सी रियायत मिलने लगी है। बाजार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलने लगे हैं और भी कुछ सुविधाएं आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी। मगर क्या आप जानते हैं कि इन 60 दिनों के अंदर क्या बंद था? आप बोलेंगे सब कुछ तो बंद था। जी नहीं, मगर कुछ सेवाएं ऐसी थी जो लगातार चल रही थी। जी हाँ, लगातार चल रही थी। उनमें से एक है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ने पूरे देश के लॉकडाउन के दौरान भी अपना कार्य शासकीय छुट्टियों के अलावा नियमित तौर पर किया है। मंदसौर का यह डाकघर जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये भी लॉकडाउन के दौरान लगातार अपना काम करता रहा है। हालांकि नियमों के अनुसार यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम रखी गई थी, मगर आपकी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए यह विभाग लगातार काम करता रहा है। तो क्यों ना कोरियर वॉरियर्स के रूप में हम इनका नाम लेना भूल जाते हैं। जब हम घरों में बैठा करते थे और हमें घरों के अंदर बैठाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास करता था, उस दौरान भी यह विभाग लगातार चलता रहा और अब भी ये चल रहा है। अब और कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर कुछ सीमित सुविधाएं थी जो यहाँ पर चल रही थी। उनमें एक खास सुविधा थी पैसे निकालने की। काफी लोगों ने यहाँ से उस दौरान पैसे निकाले, क्योंकि डाक सेवा तो पूरे देश में बंद थी, इसलिए कुछ जरूरी सेवाएं यहाँ पर चल रही थी। आइए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस ढंग से इसकी गतिविधियां अभी चल रही हैं, जैसे कि विगत 60 दिनों में जो लॉकडाउन के दौरान थी वैसे चल रही थी। आप हैं चंद्र प्रकाश जी पुरोहित, यहाँ के पोस्ट मास्टर। सर, लॉकडाउन के दौरान आपने जो यहाँ पर लोगों को सेवाएं दी हैं, किस ढंग से आपने यहाँ पर काम किया और कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर मुख्य रूप से इन दौरान चलती रही हैं? लॉकडाउन के दौरान जब शासन के ऐसे आदेश हुए कि जो है 1/3 स्टाफ से हमें काम लेना है, किंतु हमारे 3-4 स्टाफ के लोग ऐसे रहे, वो प्रतिदिन जब से लॉकडाउन लगा आज तक जो है पूरी ड्यूटी ईमानदारी से उन्होंने निभाई है। इस दौरान हमने डाक का वितरण भी किया है। मेडिसिन के जो पार्सल आए उन्हें घर घर जाकर वितरित किया है, और जो अगर कंटेनमेंट एरिया में आया है तो उसको यहाँ बुलाकर जो है उनको जो है पुलिस के माध्यम से भी हमने वितरित करवाया है। और निकासी की सेवाएं, जिनका बीमा परिपक्व हो चुके थे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उनको भी जो है समय पर भुगतान करना हमने सुनिश्चित किया है। और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 लोगों को जो है विड्रॉल भी किए हैं। पेंशनरों को घर जाकर भी उनको जो है डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत भी की है। उनको घर जाके जो है पोस्टमैन के माध्यम से जो है उनको घर पे भुगतान किया गया है। इस प्रकार लॉकडाउन से लगाकर आज तक सतत रूप से डाकखाना खुला है और हमारी सेवाएं निरंतर रूप से जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न काउंटरों पर पीछे बाकायदा सील लगाने का काम चल रहा है। इधर आपके पार्सल जो है ये पूरे रेडी हो चुके हैं। ये क्या व्यवस्था, थोड़ा सा आप हमें दर्शकों को विस्तार से बताएं कि किस ढंग से भी आप वर्क कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप कौन कौन सुविधाएं और बढ़ा देंगे यहाँ पर? जहाँ तक डाक सेवा का प्रश्न है, ये हमारे यहाँ पर हमारे सहायक डाकपाल विनय शर्मा बैठे हुए हैं और श्वेता जैन बैठी हुई हैं। ये जो है सीनियर सिटीजन सेविंग बैंक और मासिक आय योजना का भुगतान सतत रूप से कर रही है। दूसरे काउंटर पे हमारी रानू पडियार बैठी हैं। यह टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, एनएससी और रेकरिंग डिपॉजिट का भुगतान जो है सतत रूप से जारी है यहाँ पे। अगले काउंटर पे भाई ललित जी जोशी हैं। जोशी जी जो है मेडिसिन के पार्सल और अन्य जो भी स्पीड पोस्ट है, पार्सल है, वह यहाँ से बुकिंग करके जो है डिस्पैच करने के लिए संबंधित ब्रांच को देते हैं। और इधर हमारे मालवी सर बैठे हैं, ये भी निरंतर रूप से सभी प्रकार की सेवाएं जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं।
और ये जो हम ये डाक के पार्सल देख रहे हैं खूब सारे रखे हुए हैं यहाँ पर ये किस लिए, क्या डिस्पैच करने के लिए सब ये डाक सेवा चालू हो चुकी है वितरण करने की? हाँ, डाक सेवा बिल्कुल सतत रूप से चालू है। ये एक डाक गाड़ी चल रही है, वो डाक गाड़ी इंदौर से आती है और नया गांव तक जाती है। एक दिन छोड़ के आ रही है और एक दिन छोड़ के आती है। यहाँ से जो डाक इकट्ठी होती है वो लेके जाती है और इंदौर से जो स्पीड पोस्ट और पार्सल होते हैं वो यहाँ पे वितरण के लिए, जैसे रतलाम आती है तो रतलाम से है, डोडर है, जावरा है, दलोदा है, सबके छोटे छोटे मंदसौर, मलारगढ़, नीमच और नया गांव तक ये जाती है। आज भी जो है आपके सामने इतने बैग पड़े हुए हैं, ये सब इसके अंदर मेडिसिन के पार्सल भी है, स्पीड पोस्ट भी है, रजिस्टर्ड डाक भी है और हम लोग गरोड़, शामगढ़, भानपुरा से भी जो है डाक एकत्र करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे डाक गाड़ी के माध्यम से इसको इंदौर और रतलाम भेज रहे हैं। ये सेवा भी, अच्छा, ये सैनिटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ये सैनिटाइजेशन बैग का कर रहे हैं, बैग के लेवल का। तो बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैनिटाइजेशन करने के बाद ही इन बैगों के अंदर डाक भरी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सैनिटाइजर का प्रश्न है, अभी तक जो है सभी कर्मचारियों को मास्क, हैंड ग्लोव्स और लगभग 50,000 से अधिक का सैनिटाइजर यहाँ पे हमने कर्मचारियों और पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाया है। बाबू सैनिटाइज। ये भी डाक गाड़ी के जो है इंदौर स्पीड पोस्ट सेंटर और रतलाम रेल डाक सेवा से जो भी डाक आई है अभी ये वितरण के लिए है। ये सब मेडिसिन के पार्सल है, इन्हें खोलकर ये हमारे पोस्टमैन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके माध्यम से जो है जनता को वितरित करवाए जाएंगे और आज की डाक का निपटान आज ही हो जाएगा पूरा है। उसके पश्चात और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह बिल्कुल बिल्कुल आज का निपटान आज ही करने के पश्चात ही हम घर जाएंगे। शाम को कितना भी समय लग जाए उसके लिए? हाँ, उसके लिए समय सीमा की कोई निश्चितता नहीं है। 6 भी बज, सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं आप? बिल्कुल सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग 7 भी बज जाते हैं और हमारे ये मेल इंचार्ज हैं चौधरी जी, इनकी सेवाएं जितनी सराहनीय रही है, लॉकडाउन के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो सेवा में नहीं आए। जैसे आती है मेडिकल वगैरह है, अभी शाम को 4 बजे आओ, 5 बजे आओ, उसी दिन मतलब मेडिकल अपन बंटवा रहे हैं मतलब। हाँ, और संडे को भी मतलब डाक गाड़ी आती है, संडे को ही अपन सेवाएं दे रहे हैं और रोज ही मतलब डेली आ रहे हैं मतलब, क्योंकि ये काम इमरजेंसी का है। तो चौधरी जी, आप लगातार नियमित तौर पर आते रहे, आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है। आपको इस दौरान कोरोना वायरस या उससे संबंधित बीमारी का डर नहीं लगा कि नहीं मैं जाऊंगा तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पूरी व्यवस्था है हेड ऑफिस में और सभी मतलब अपन को सिस्टमेटिक मास्क वगैरह पहन रहे हैं, दूरी बनाए रख रहे हैं और एक दिन आओ और एक दिन नहीं छोड़ के आओ तो वही बात है। इसलिए अपन को जो है पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं अपन। तो जो हमें पुरोहित जी ने बताया था कि 4 लोग यहाँ पर नियमित तौर पर आ रहे हैं, उनमें से एक विनय शर्मा जी भी हैं। विनय जी, आप भी लगातार इन 60 दिनों में जब से लॉकडाउन लगा, जब से नियमित ड्यूटी करते आ रहे हैं आप भी? चूँकि स्टाफ की यहाँ शॉर्टेज तो रहती है और चूँकि रोस्टर अगर चला दिया जाता है तो उस स्थिति में भी जो है कई बार हम लोगों को सारी ब्रांचेस सेट नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोगों ने कुछ 4-5 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से निर्णय लिया है कि हम लोग डेली आएंगे ताकि काम प्रभावित ना हो पोस्ट ऑफिस का। और तब से आप लगातार यहाँ पर आ जा रहे हो, अभी सेवा दे रहे हैं आप यहाँ पर भी। तो आप कौन कौन सी यहाँ पर सेवा और चालू होने वाली है यहाँ पर? अभी तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी कुछ सेवाओं में रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है तो अब पोस्ट ऑफिस अपने रेगुलर सेवाओं में और रूटीन पे अब काम पे आ रहा है, तो धीरे धीरे करके हम सारी सेवाएं बराबर रेगुलर चालू करेंगे। सर, यहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान 60 दिन जो थे अभी बीच के, इनमें सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन से सेवा के लिए आए, सर्विस के लिए आए? सबसे ज़्यादा कस्टमर एक तो वेस्टर्न यूनियन जो है, फॉरेन से जो पैसा आता है वो कस्टमर भी हमारे यहाँ लगभग 4 से 5 लोग प्रतिदिन आए हैं और जो बचत बैंक से जो निकासी होती है वो अधिक आए हैं सबसे ज़्यादा। और बीमा, जिनके बीमे लोग पक गए थे, डाक जीवन बीमा, उनको भी हमने निश्चित समय सीमा में ही भुगतान किया है। इसके पश्चात भी जो सीनियर सिटीजन है और अन्य लोग भी किसी भी प्रकार का भुगतान उनका ड्यू हुआ समय पे, तो हमने उनको समय पर भुगतान करने का प्रयास किया है। और अब धीरे धीरे चूंकि लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है, समय सीमा बढ़ती आ रही है, लोगों को राहत देने की, तो सब प्रकार के कस्टमर आने लगे होंगे अब तो? अभी तो सभी प्रकार के कस्टमर आ रहे हैं और सभी प्रकार की सेवाएं जो है अनवरत रूप से जारी है। यद्यपि स्टाफ कर्टल कर दिया है, गवर्नमेंट के आदेश हैं कि जो है 1/3 स्टाफ को बुलाया जाए, किंतु फिर भी हम 4 लोग तो नियमित रूप से आ ही रहे हैं और अन्य लोगों को भी जो है अल्टरनेट डे बुला रहे हैं, एक दिन छोड़ के बुलाते हैं।
आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सेवाओं के लिए, यहाँ के कामों के लिए, यदि वो आना चाहते हैं तो? आम लोग यदि आना चाहें और अगर वो मेडिसिन बाहर से बुलवाना चाहते हैं या मेडिसिन भेजना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं और हम ये आश्वस्त करते हैं कि उन्हें उत्कृष्ट सेवाएं हम यहाँ के इस डाकघर के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार ये भी देखा जाए तो कोरोना योद्धा हैं। पुरोहित जी कैंसर की जंग जीत चुके हैं, इस कारण उनका जज्बा और हौसला काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार मंदसौर में कई कोरोना वायरस योद्धा हैं जो इस दौरान भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं।